जेल में कदम रखते ही 40 साल की इस औरत ने खिड़की वाली जगह चुनी तो गैंग लीडर भड़क गई। उसने रौब झाड़ते हुए कहा कि यहाँ अफसरों का नहीं हमारा राज चलता है। औरत समझ गई कि मामला गड़बड़ है। तभी एक कैदी ने चाकू से हमला किया, लेकिन औरत ने झटके में हथकड़ी तोड़ी, उसका हाथ मरोड़ कर चाकू गिराया और लात मारकर दूर फेंक दिया। गैंग लीडर खुद चाकू लेकर दौड़ी तो औरत ने उसका वार बचाकर उसे हवा में पटका और एक ही घूंसे में दीवार से सटा दिया। लीडर की हालत खराब हो गई और उसने सबको रोकते हुए बताया कि यह वही औरत है जिसका 20 साल पहले पूरे चाइना टाउन पर राज था। औरत ने गला पकड़कर पूछा कि सुपारी किसने दी, तो उसने नाम लिया रिचर्ड। यह सुनते ही औरत ने गुस्से में दीवार फोड़ दी। दरअसल 20 साल पहले उसने अपनी सल्तनत छोड़कर रिचर्ड से शादी की थी। जब उसका बेटा गैर कानूनी काम में फंसा तो रिचर्ड और उसकी दोस्त सारा ने बेटे की खातिर सारा इल्जाम इसके सिर मड़वाकर 10 साल की जेल करवा दी। इतना ही नहीं, रिचर्ड ने जेल में इसे मरवाने के लिए 1 करोड़ की सुपारी भी दे दी थी। औरत ने ठान लिया कि सबको सबक सिखाना है। अगले ही दिन उसने जेल के सारे गुंडों को एक एक थप्पड़ में ढेर कर दिया और पूरी जेल की नई डॉन बन गई। कुछ दिन बाद उसकी पुरानी दोस्त सारा जेल में मिलने आई। सारा को लगा था कि वह मर चुकी होगी, लेकिन उसे जिंदा देकर वह जल भुन गई। सारा ने घमंड में कहा कि उसने उसका पति और बेटा दोनों छीन लिए हैं और तलाक के कागज फेंक दिए। जैसे ही उसने बताया कि अगले हफ्ते उनकी शादी है और फैमिली फोटो में उसका बेटा भी है, औरत ने वही पेन सारा की हथेली में आर पार घोंप दिया और कहा कि किसी को नहीं छोड़ेगी। 8 साल बाद अच्छे बर्ताव की वजह से वह जेल से बाहर आई। बाहर एक गैंगस्टर लड़की कार लेकर खड़ी थी। औरत सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठी और पार्टी वेन्यू पहुंच गई। वहां रिचर्ड अपनी शादी की 8वीं सालगिरह मना रहा था। औरत को सामने जिंदा देकर रिचर्ड के हाथ से शराब का गिलास छूट गया। सारा और उसका बेटा एथन भी सन्न रह गए, लेकिन भीड़ के सामने सारा ने फौरन मासूमियत का नाटक शुरू कर दिया और रोते हुए कहा कि उसने 8 साल इस परिवार को संभाला है। औरत मुस्कुराई और बोली कि हाँ, एक तरफ पति फंसाना, दूसरी तरफ बेटे को बहकाना और मुझे मरवाने की साजिश रचना, इतना सब करके तो कोई भी थक जाएगा। ये सुनते ही एथन भड़क गया और स्टेज से उतरकर अपनी असली माँ से चिल्लाकर बोला कि घुटनों पर बैठो और मेरी नई माँ से माफी मांगो। अब ये शेरनी अपने धोखेबाज पति और इस गद्दार बेटे का क्या हाल करेगी। अगर आप माँ के साथ हैं तो कमेंट में जय माता दी या रेड हार्ट जरूर लिखें और आगे का बवाल देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।